Well, Navika, can I ask Shahzad Poonawala? Tell me, Shahzad, when the Prime Minister says "ek hai to safe hai," why is he admitting to the people of India that according to him India ek nahi hai or India safe nahi hai? Why? He's been Prime Minister for 10 years. Is he admitting failure? Or is he trying to polarize and divide our society? Can I answer that question now, Sanjay? Sanjay Jha, that's Let him answer. Can I answer that question, Sanjay? Yeah. Go. Yes, Shahzad. Thank you, Sanjay Jha. When you and your ilk said united we stand, divided we fall, were you saying that we were not united? The prospect of not being united is that we will be divided, and the prospect of being divided is that we will fall. एक रहेंगे तो सेफ ही रहेंगे, एक नहीं रहेंगे तो बटेंगे और कटेंगे. तो ये तो आपको अब प्रॉब्लम ये है कि आपको लॉस इन ट्रांसलेशन है. मैं आपको इटालियन वर्जन भेज देता हूं इसका ट्रांसलेट करके. पर एक रहना, ये एक देश रहता है, बांटने वाले अलग अलग तरीके से आते हैं. जिनको अपनी जाति नहीं पता वो जाति जाति करते हैं. हाँ, जो कर्नाटका में कास्ट सर्वे नहीं करवा पाते वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं. तो मुझे लगता है कि बांटने वाले कौन है, उनकी दुकान आज बंद कर दी. बाय द वे, ये रणनीति आपका झारखंड में नहीं चला, उसका जवाब नहीं दिया आपने. आपने झारखंड में ये रणनीति आपका चला नहीं, उसका जवाब तो दीजिए कम से कम. देखिए, आप महाराष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं, आपको धन्यवाद हो, लेकिन जरा झारखंड की तरह धन्यवाद नहीं, बधाई हो. हाँ, बधाई हो, बधाई. धन्यवाद वो बोलेंगे. नहीं, बधाई भी दे देते, बधाई भी दे देते. बधाई नहीं दे रहे, जवाब तो दीजिए. झारखंड के बारे में कुछ बोलिएगा क्या? झारखंड पर जवाब दीजिए शहजाद भाई, क्योंकि किशोर तिवारी जी का कुछ मेजर एनालिसिस है, मैं उस पर आ रही हूं. उससे पहले झारखंड पर जवाब दीजिए. चुप हो गए जी. निश्चित रूप से हम झारखंड की जनता के मैंडेट को हम लोग सहज स्वीकारते हैं, और जनता ने ये बताया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है. भारतीय जनता पार्टी को तो सीट बढ़ी है या उतनी सीट मिली है जितनी पहले थी. उन्होंने हालांकि ये बता दिया है कि जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस करती है उसको वो कतई पसंद नहीं करती. दो अलायंसेस है, एक है इंडिया अलायंस, एक एनडीए अलायंस. एनडीए अलायंस में बीजेपी मेन प्लेयर, इंडिया अलायंस में कांग्रेस मेन प्लेयर. बीजेपी अपने अलायंस को उठाती है, ये कांग्रेस अपने अलायंस को दबाती है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस. डुबाती है. आई वांट टू गेट इन किशोर तिवारी, कमिंग टू जेबीसी. किशोर तिवारी जी, मुझे अब ये बताइए कि आज के नक्षत्रों के हिसाब से और तमाम इस देश के बाहर के एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से उद्धव सेना का आगे क्या होगा? हमको नए से काम चालू करना पड़ेगा. और एक बात मैं बताता हूं, मेरे मित्र गद्दार कौन? काटेंगे कौन? मुंबई की तरफ देखा तो काटेंगे, अब देख लिया, ले भी लिया, अब किसको काटेंगे? अरे वो तो रहेगा ही, हमारा उखाड़ देंगे. तुम तो रुको ना, मैं अभी बोल रहा हूं जो मेरा सुनो कि एकनाथ शिंदे ये जो कद्दावर नेता थे, इनको लूज करना हमें महंगा पड़ा. ये आज हमको कबूल करना पड़े. और वो बीच, हाँ मैं बता रहा हूँ, कबूल. अरे नहीं रुको यार, अभी तुम मैं ना मशीन करावे, ये करावे. अरे रुको. अरे भाई, मैं उद्धव जी की पीठ में छुरा भोंका आप. अरे भाई, हो गया, फिर झगड़ा हो गया. अरे भाई देखो, यही ऐसे ही एडवाइजर थे उद्धव जी के. एक मिनट में पूरी बात करता हूँ जी. वो कह रहे 2.5 साल के अंदर जो हार्डवर्क एकनाथ शिंदे ने किया और लाड़की बहन योजना का जो इंपैक्ट दिखा, तो मैं चुनाव प्रचार में था और मेरे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के घर गया, तो मैंने बोला तेरे मिसेस को थोड़ा ऐसा गुगली मारकर पूछ लेना. तो वो बोली कि 3,000 तो बराबर है, परंतु जब अपने पास पैसे की बहुत तकलीफ थी तो 2,500 रुपए, 4,500 रुपए इन्होंने अकाउंट में डाले, और उन्होंने ना बेनिफिशियरी सबको बना डाला, कोई चेक नहीं किया. 2,500-4,500 रुपए आ रहे हैं. अब उन्होंने 2100 बोला है, तो अब हमने रास्ते पे उतर के 2100 कराना है. हाँ, कपास के लिए उन्होंने बोला है. तो ये आपको चुनाव के नतीजों से पहले नहीं समझ आ रहा था, अब आ रहा है? अरे भाई, जो एडवाइजर है ना हमारे, कौन?
अरे कैसे बीच में मत बोलो। नहीं नाम बताइए किशोर तिवारी जी, इस वक्त एनालिसिस का समय है, अब इशारों में नहीं बात चलेगी, आप सीधा बताइए। देखो मातोश्री में, हाँ। मातोश्री में जो ऐसे कान को लगा के बात करते हैं वो लोगों ने गलत मुद्दे दिए, और वैसे ही राहुल जी को बताया कि लोकसभा में चली थी किताब, अभी भी वो संविधान की किताब चलेगी, लेकिन राज्य सरकार संविधान को बदल नहीं सकती और वो इंपैक्ट नहीं कर रहा था। दूसरा इन्होंने क्या बोल दिया, हम 50% के ऊपर बढ़ा दी, तो ओबीसी घबरा गए कि ये दुकान ही हो जाएगी ना। तो मैं बता रहा हूं 5% जो बढ़ा हुआ वोट था वो गलत कैंपेन कराने के लिए। अभी ऐसा हुआ था कि एक मिनट सभा, सिविल सोसाइटी के लोग, हाँ, जिनको उनके जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहता उसमें पड़ोसी नहीं पहचानता, वो लोग भारत सरकार बनाने को आए थे, तो तब थोड़ा हो गया था। बीच में फिर बोले हरियाणा में आंधी है कि सुमानी है कि क्या क्या है, वैसे एडवाइजर बहुत घूम रहे थे।